साउथ इंडिया में बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा हार्डली किसी भी स्टेट से कोई सीट जीतती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी चेस ओलंपियाड का उद्घाटन करने के लिए चेन्नई गए हुए थे, तो वहाँ पे गो बैक मोदी के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। साउथ के स्टेट्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देते हैं, जिसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उतने पैसे नहीं देते जितने यूपी बिहार जैसे स्टेट को देते हैं। इसके बावजूद साउथ इंडियंस फील प्राउड कि देश की करेंसी स्टेबल है, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल है, देश के फॉरेन पॉलिसीज़ एट द टॉप, डिफेंस पॉलिसीज़ परफेक्ट है। बट इन सब अच्छे कामों और अच्छे दिनों के बावजूद ऐसे क्या रीजंस हैं कि बीजेपी साउथ के स्टेट्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है जो अदर पार्ट्स में करती है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग वहाँ पे बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली केरला और तमिलनाडु। अभी पिछले साल अमित शाह एक प्रपोज़ल लेके आए थे जिसमें था कि वन नेशन वन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज़ हिंदी, जिस बात को साउथ इंडियंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइम एंड अगेन बीजेपी का हिंदी को इम्पोज करना साउथ इंडियंस के लिए एक इंसल्ट की तरह होता है, जिस बात को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साउथ इंडियंस ऐसा कहते हैं कि वो हिंदी को हेट नहीं करते हैं, बट दे लव देयर मदर टंग। Nobody can force any language on them। बीजेपी का हार्ड कोर हिंदुत्व पॉलिसी साउथ में ज़्यादा काम नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में मुग़ल इन्वेजन्स की वजह से लोगों में आज भी वो पेन और सफरिंग देखने को मिलती है, वो गुस्सा आज भी मुग़ल्स के अगेंस्ट में देखने को मिलता है, जो शायद साउथ में इतना गुस्सा मुग़ल के अगेंस्ट में नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो स्ट्रांगली खड़ी ही हुई अयोध्या इशू के बाद। बीजेपी के हार्डकोर इमेज यहाँ के लोगों को पसंद आने लग गई, वहीं ये जो रिलीजियस इमेज है, रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं, वो साउथ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। प्रोफेसर मन्नीवन्नन जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो साउथ में इतना काम नहीं करता है जितना नॉर्थ के स्टेट्स हो गए या वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में द्रविडियन पार्टीज़ की जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है वो बहुत डीप रूटेड है, इसलिए जो राइट विंग पार्टीज़ हैं वो अपना बेस नहीं बना पाती हैं। सेम केरला के साथ भी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी इतनी डीप रूटेड है कि दूसरी पार्टीज़ वहाँ पे अपना बेस बनाने में सफल नहीं होती हैं, और ऐसा नहीं है, उन्होंने काम भी अच्छा किया पब्लिक वेलफेयर के लिए। जहाँ बीजेपी अपने आइडल के रूप में सावरकर और पटेल को प्रोजेक्ट करते हैं, वहीं साउथ के लोग पेरियार और वासुबन्ना को अपना आइडल मानते हैं। यहाँ के लोग पेरियार से कनेक्ट करते हैं, ना कि सावरकर और पटेल से। नेक्स्ट है रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेंस हमेशा से ही रहा है साउथ में। तमिलनाडु का द्रविडियन मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस के पहले ही शुरू हो चुका था, 1930 में कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और टीडीपी के बीच में टग ऑफ वॉर होता रहता है। इन पार्टीज़ ने काफ़ी काम किया अपनी पब्लिक के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो पब्लिक भी, वोटर्स भी इन पार्टीज़ को ही वोट देती हैं। नेशनल पार्टीज़ को जहाँ पूरे देश को देखना होता है तो उनका ज़्यादा फोकस कोई इंडिविजुअल स्टेट पर नहीं होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, लोगों का झुकाव ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ की तरफ ही होता है। रीजनल पार्टीज़ जो वहाँ के लोगों के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं एज़ कम्पेयर जो कि दिल्ली में बैठे हुए। एजुकेशन के पैरामीटर में साउथ इंडिया कहीं आगे है नॉर्थ इंडिया से। साउथ का लिटरेसी रेट 80% ऑफ द पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट का ज़्यादा होना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तो कर रहा है, क्योंकि वोटर जब पढ़ा लिखा होता है तो वाइजली डिसाइड करता है किसको वोट देना है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है, ना कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है वो सुन के उसके हिसाब से वोट देना। एक्चुअली बॉटम लाइन ये है कि साउथ इंडियंस का ज़्यादा फोकस और इंटरेस्ट होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट हो। कल्चरली और ट्रेडिशनली इतने डीप रूटेड होते हैं कि कभी किसी की बात में नहीं आते, किसी पॉलिटिशियंस की बातों में नहीं आते हैं। आपका क्या व्यू इस टॉपिक पे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।